वन बिहारी लाल की जय। माता द्रौपदी है भीम से अर्जुन और नकुल कथे की। अर्जुन महाराज तुम्हारे लोग बारे खातिर आए हाँ, बताओ कथे। तब अर्जुन और नकुल कथे हमला दिन के बैला बना थे, रात के पुरुष बना थे, और हमला ये राज के पति बन जा कथे। हम मन छत्री बेटा सिर उठा के नहीं देखे हमें, और माता हमारा हवे जगत माता द्रौपदी ऐसे के खमन प्रणधारी राजान के। तब द्रौपदी कथे अर्जुन नकुल मैं उबारे खातिर आगे हाँ, तुम निछंद रहा और वो जदहीन कर्मवतीन धर्मवतीन ये कही ते जत का विद्या सीखे है तेला हमला सिखा दे। कोनो राज के आक्रमणकारी आई ता हमन कैसे उबारो, ये राज ला कैसे छोड़ाबो। तब जत का जादू सीखे तत्कल हमला सिखा दे। और कल बर सुबह गंगा स्नान करके आवे और शादी करबो बनहर दिला के। ऐसे कथे ठीक है द्रौपदी कथे। अब मैं हाँ छत के ऊपर में आके जत का विद्या पढ़ी ओला में सीखे हाँ। अब पढ़ाई ही तन सुबह गंगा स्नान करके जा आहू ऐसे कबे ऐसे कहते। हाँ महाराज अब का करे भैया, द्रौपदी कहा कथे बहनी हो मैं सब समझा दे हाँ। अब तुम कल बर शादी कर ही अर्जुन और नकुल मोर नाम मिलाप है, तुम्हार पति बना कर मिला दे में। ऐसे कहते हाँ बहनी ठीक करेगा। कुछ मोहर दिश और देख विदा करी कर्मवती न धर्मवती न द्रौपदी ला। द्रौपदी घर में आगे घर में आके हीरा घर रात हो तन फिर 12 बजे रहा था। अब सुंदर दोनों झंडा भोजन खिला के विद्या पढ़ा शुरू करीस। ये दे मारे के ये दे जिया के ऐसे ऐसे मंत्र बोला वज्र सिखेस कौन ला अर्जुन नकुल ला। और ओला सुनत रही द्रौपदी माता आग छत में भैया सब जत का मंत्र जनता दे मारे के दे दी आए के अर्जुन और भीम ला दे है नकुल ला तेला रखे रहा है। फिर सुबह गीत पहचता ने जत का विद्या रहा चल जाओ गंगा स्नान करे की। और जत का मंत्र जंतर के मारे दिया कारी पीरी चौला माता द्रौपदी दे दी। माता द्रौपदी रहते पढ़ के मंत्र छोड़ी शीश तामर पत्थर में बैठे रहा। कर्मवती ने धर्मवती ने मारिच पढ़ के तो पत्थर गिर पड़े दोनों बहन। अरे कौन पहुंच गए राज मेरे। कर्मवती ने धर्मवती कथे जादू पढ़ी और पढ़ के उड़ेल धारता है। फिर मंत्र पढ़ के द्रौपदी है फिर छोड़ी जी पृथ्वी में गिरी दोनों बहनी। अब गिर के भूयम खसलत जाते खसलते जाते ओला देखी कर्मवती धर्मवती ला देखे बात पढ़ के मंत्र छोड़ी दोनों बहनी ला मार के पूरा समाप्त कर दी द्रौपदी है। अब मार के समाप्त करके अर्जुन और नकुल महाराज बंगला में रहा यहाँ एक जी। अब आके सुंदर चलो पति अर्जुन नकुल चलो महाराज ऐसे कह के ले गए अर्जुन और नकुल। अब ले के कहाँ गई इंद्र सिंदूरगढ़ के पट पर भाठम पहुंची। अब पहुंच के नंदू और सब बराती पत्थर है जी। और नंदू बैला बन रहा है गोल्लर और भीम है गोल्लर बन रहा है। और नंदू है जीत रहा है जी। काली पर्वत लो सबे को नो तीनों जन। अब अर्जुन नकुल उबार के अर्जुन नकुल उबार के नंदू और वो चारों जन भैया कहाँ काली पर्वत ला। और आके कथे बेटा अब देखो कैसे उबार हो तुम्हारे पिता ला पेला कथे का बतान माता पिता कैसे उबार बोते कर कोई ठिकाना नहीं। अब कहाँ से उबर ही सारी बराती से न पत्थर पड़े
हाथी घोड़ा माया न पाल के सब हाथी पत्थर बन गए। कैसे का उपाय कर वो माता कथे बेटा कथे एक उपाय है कथे सौरागढ़ जाओ और सौरागढ़ में बैया है वो सौरा बैया धर के राहू बेटा तब ये जतक पत्थर होए बोला वही बैया जीवित कर ही बेटा कथे ठीक है माता कथे कौआ ठेंगा धरे नंदू रहते चलते 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 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस कहाँ पहुँच गए सौरा भैया के राज में सौरागढ़ में। अब पहुँची ठक्का सौरा भैया घर बिहाव मारे है जी। देखे सौरा भैया अबक तबक बराती निकलती बराती सब निकल के रहा। बाबा सौरा भैया तू ही कथे हाँ बेटा कथे और तोड़च कर हम बाबा सिंदूर करके पट पर भाठा पूरा बराती सेना पत्थर है हाथी घोड़ा प्रजा छत्री सब पत्थर पड़े जद भी ना आंख पत्थर बना के चल दे बाबा वो करे जिया इधर तोड़ करा हूँ कथे चल बाबा कथे थोड़ को देरी होती बेटा नहीं पहुंचाते मैं बराती निकल जाते हूँ कथे ठीक है बाबा चल ऐसे कथे सौरा भैया रहते लकर दकर झोली झंकर धरी और कत का समझ वही पैस या नहीं पैस निकल के दोनों जन बैगा कथे सौरा गढ़ बैगा बेटा कोई गोठिया ही ते मत गोठिया बे का बार एक तालाब के पार में गरी खेलत तरिया में कनवा खोरवा राक्षस वो कहूँ पांडवा बेटा कबे तब नहीं बचाए बेटा कथे का बार तोरे पिता मन हाँ सब चक्र न करके हिडम्बक बन के राक्षस हिडम बिल मा हिडम्बक लमारे आई आकाशुर बकासुर सब लमारे तब वो जियत नहीं छोड़े बेटा ते कहूँ सन बात मत कर बेटा थे हाँ बाबा कथे हाँ दोनों जन जात में ये घोड़ बात करत चक्र न करके तालाब में पहुंची तनु कनवा खोरवा गरी खेला थे और देखा थे अब बैगा रेंगा थे आगू आगू अब नंदू पछवा गेगा अरे बाबू कथे नंदू कथे कौन लका था तोला कहा था कथे कहाँ कनियो आसी आज कौन राज के रही आज कथे मैं इंद्र प्रस हसना के भीम के बेटा नंदू आऊँ कथा रे जिहिल खो जाते रहे तिहिल पाके रे आज जियत नहीं छोड़न कथे काबर बाबा कथे अरे तोरे पिता मोर एक ठन आखिल है रे और तोर काला कैसे करेगा कथे तो खोरवा कथे तोरे पिता हा मोर गोल लटोरे एक ठन और पैर लटोर के मोर बैठा दे लंगड़ा अब मोला एक आखी कनवा करे है कथे वो का सुने नंदू रहते कथे बाबा वो करे बारे और ऐसा गोड़ और आखी हमार पिताजी हा पूरा राक्षस मार मार के एक ठन प्रसार में रखे एक करे बार मार हो जी तुमन कहूत में लान दू भाई तो आखिल एक ठन लान दू एक ठन पैर लान ऐसे लाभे रे हाँ लाहू ना ऐसे तब जा लाभे तो ऐसे कैसे लान हूँ बाबा राक्षस मन लग तो कैसे लान भाई एक ठन पैर ला तोड़े हैं तो वो पैर ला दे बाचे तेला दोनों गोल ला देखूँ ये डेरी जेवनी के तब मिला के लाहूँ कथे हाँ भाई ठीक कहा था हाँ ठीक कहा था और तोरा आखिल है रे बाबा कथे हाँ मोरा आखिल है रे तो तोरे एक ठन आखी बाचे तेला दे कथे ठीक है लाभे फिर ऐसे लाहूँ पक्का कथे गोड़ वाला खोरवा वाला पैर ला माँ दे दिया मैं तन धरी भीम से न आते मोला मारने वाला रे ऐसे कहते 3 परत के ऐठी सब तोड़ दी गोल लगा ऐठी तन इतनी सीढ़ियों खोरवा दाना मर गई भाई तोड़ आखिल है रे बाबा हाँ आखिर तोड़ देखी सूजा में गदक नोक में कोचकी चौकोचक वाला निकाल लीजिए दोनों आखियों कर अंधरा हो गए हाय हाय करके दोनों राक्षस खत्म हो गए बैगर आते देखत रहे काकरसन लेकर गोठिया थे देखते तो राक्षस मार मुड़ी के नंदू रहते पहुंच गए भैया बैगा कर बड़ा भयानक राक्षस बेटा ते का गोठियाल धरत रही
कहा बता भाई कनवा खोरवा राक्षस मन बैठे रही मैं पूछी ते बता दे। इंद्रप्रस्थ हंसना रथा भीमसेन के बेटा और नंदू ऐसे कत तोला जिंदा नहीं जान दे की। कहा बार एक ठन गोल लटो रे मोर वो कथे एक ठन आखिल है रे मोर। तब दिमाग लगाए और लगा के मोर पीता मार मार के कत को आखी और कत को गोड़ रखे ऐसे के वो कई बार मार हो जी तब ले जा लावे ऐसे कत किस बाबा। तब तोरे ठन पैर लदे ने जी आ तोरा अखिल दे वो मिला कला हूँ कते डेरी कते जेवनी तेलने नन हूँ ऐसे के हैं। तब वो कनवा खोरवा घूम गए बाबा ले भाई ऐसे के गोल ललम 3 परत मुर केटे खोरवा राक्षस दानव मर गए बाबा। आखिर हेरे वो कनवा के आखिर हेरे तनहु मर गए। वार बेटा पांडव बेटा बहुत बलवान क्षत्रिय कथे। चल बेटा आप कथे चलते 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 सेंदुरगढ़ के पट पर भाट हम पहुंची जी। माता द्रौपदी हवे देखा थे आगे बेटा कथे भैया महाराज के सुंदर आदर सत्कार करिस। ए बाबा बराती सेना पूरा आए बेटी होकर बहू हा पता लोग चल दे अब बेटा लोकर खूब सिंह लमड़म पूछ दे आओ कर्मवतीन और धर्मवतीन पत्थर बना कर अर्जुन और नकुल लाने ले गए तेल लाने हुए दे ऐसे कहते ऐसे। तब हिल जी आना है बाबा ऐसे कहते निकाले झोली निकाल के पढ़ के मंत्र छोड़ी जी भैया। अर्जुन भीमसेन और नंदू ए मन सब जीवित हो गए जी 5 जन। अब 5 जन जीवित हो तन दवाई है सिर आगे होकर निजवना काड़ी है। 5 जन धर्मराज नकुल अर्जुन सहदेव भीम एमन पूरा जीवित हो गए 500 मूर्ति। और द्रौपदी और नंदुल जीवित करिश वो हो गए सब जीवित। ओकर बात कथे भैया दैया कथे अरे बेटा कथे आजकल कोई जिया नहीं सकन। और एक बात है बेलनगढ़ जा। अब बेलनगढ़ जाके जाना काड़ी ऊंचे मिली कहाँ 7 दल के राक्षस घेरे है जी हाँ जाक लाने लागे कहते का करे भैया नंदू रहते चलते 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 जाते एती जंगल में बेलन सिंह राजा हा शिकार करे बर गेरी बास गिरिन कन्या ला पायरी चूहा तेला राजा बेलन सिंह ये 16 साल की युवती कन्या हुई तो शादी करी हाँ ऐसे की तब ओकर देवी हा मनुष्य बलि मांगे रही राजा हा बलि मांगे रही। तब जब मनुष्य पाहूँ तब शादी करूँ बलि देखे ऐसे की राजा बेलन सिंह सोचे रही जगह। तो वो नंदुल इस बेलनगढ़ में नंदुल पकड़ के रख ली और रख के वो बास गिरिन कन्या रखे रहते कर लेगी चोला ये लाते रख ऐसे कहते महाराज ये लड़का न दान है लड़का कुमार ला थोड़ा होन दे तब तेहा शादी करबे महाराज। तब तो तोड़ दे भी खुश हो ही अब ऐसे खुश नहीं हो महाराज ऐसे कहते ऐसे। तब मान गए हो जी। तब बास गिरिन कन्या रखे रहा है नंदुल कौन ग्राम रथ है कौन गांव की निवासी आज कथे में 5 भाई पांडवा के भीमसेन के लड़का नंदू हम कथे। अच्छा तब मोरो पिता तो अर्जुन हरे बोला सुंदर रखेगा और कोनो दिन में आ जाए तोर पिता मान उबार के ले जाए तोला ऐसे की और रखे है अतिला धर्मराज नकुल अर्जुन सहदेव सोचा थे और बेटा गेह कैसे नहीं आते कोई बंद करके रख दीज का ऐसे के सोचा थो मन का
तो चलो का उपाय करबो, बेलनगढ़ जाबो। ऐसे कह के 5 भाई पांडव और द्रौपदी नाच वाला बन गए। कोनो मसलची, कोनो तबला, कोनो चिकारा, कोनो पेटी धरीन, और द्रौपदी माता ला नजरिया बना पहुंच कहाँ, बेलनगढ़। क्यों राज में तीर्थार में नाच दिखावे, ऐसे नाच दिखावे बिगमोहित हो गए, नाच में मुहा जाए। तो बोला सुंदरी बेलन सिंह राजा, अरे कथे द्वारपाल, अरे कहाँ का राज के नाच वाला आए हैं। जा लगावे हमारे दरबार में होना चाहिए आज के रात में। ठीक है महाराज। ऐसे कहीं भैया बेलन सिंह राजा भेजे रहा है। ओ मेर नाच में गिन और जाकर रात में नाच शुरू करी। नाचत 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 जब नाचत थे मान टोर के, वही समय में एक जन पेड़ भारी रहा है गर्भ में, ते नाच ला देखा थे जी। देखते 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 मगन है भैया, और गदल घुमा घुमा के नाचा थे। वो पेट भारी रहते कर पेट हफट के गदक नोक में, तब वो लड़का सड़क में उड़ गए ऊपर में, और उड़ के हाँ ती मोर माता गर्भ फाड़े है। अब फाड़ के मोर माता लगते दुख दे है। ऐसे के नाचत रहते माए, और वाक राहपट में ऐसे झाफड़ मारे कंझा जाए। कौन है, भीमसेन है, तिहिच्छ फाड़े से मोर माता गर्भ के ऐसे व्याकुल हो जाए। और वो बास गिरीन कन्या नंदुल धर के निकाल के बैठे रहे ऊंचे नाच में, और देखा थे ये मन मोर पिता सन लागते मोलू बारे बार आहकारे। ऐसे देखे गदल देखे जा मोर पिता छे, अब ये उड़ते लैका हूँ आथे, और आक मोर पिताजी मारते फड़ाकला। ऐसे के देखा थे मोर पिताजी दिमाग लग देख मारे आवे, वाक फिर उड़ जाए कंझा जाए। भीमसेन पकड़े बार देखे पकड़ा नहीं, का बार गर्भ निकले रहा है, बच्चा बिछर रहा है, नहीं पकड़ा है। तब भैया नाचा थे, एती दरवाजा बंद है बेलन सिंह राजा के, और नंदू इशारा दी चोला पिताजी का। और का देखा था, आया मारा थे पृथ्वी धूल उठाओ लैका ऊपर छित, और छीते के बाद फिर आई पकड़ ले ऐसे कहते। आ करे नंदू रहते भैया उठा धूल उठाई, जमीन से उठा छिड़किस, और लैका में जाक चिपक गए धूल। फिर आवत रहे मारे बर्तत के बेर पकड़ लीजिए। अब पकड़ के घुमा पृथ्वी में पटकी, लैका खत्म हो गई, तीसरी समाप्त हो गई। तब और राज में दरबार में लड़ाई छिड़ गई। गाल भैया भाठा मिला दे बेलन गड़ला। अब बेलन गल्ला भाठा मिला के बेलन सिंह राजा मार के समाप्त कर दी। 5 भाई पांडव माता द्रौपदी सहित। अब मार पीट के भैया बेलनगढ़ के गांव बाहर में पेड़ रहा है बरगद के, तिहा से मिंजौना काड़ी धर के 7 दल के रक्षा सलम मार के मिंजौना काड़ी धर के कहाँ, सेंदुरगढ़ के पटपर भाठा में। अब पटपर भाठा में आके खड़ा हुई नो मन, तब सारा भैया देखी भैया लाया बाबू होकर थे, हाँ एक बाबा मिंजौना काड़ी ऐसे। तब फिर मंत्र पढ़ के हवन करी सारा भैया। हाँ पूरा बराती सेना, हाथी घोड़ा म्याना पालकी बराती सेना सब जीवित हो गए जी, जीवित हो गए। अब द्रौपदी कथे महाराज चला भाई, खाली डोला चला, मूंगा पताल लोग चल दिए। ओकर से एमे पताल लोक में कौन जा सकते, काकर भुजम सामर्थ है, चलो महाराज घर। भीमसेन कथे यति पृथ्वी यति चली जाए, फिर बहू ले जे बिगड़ जान नहीं, जब बहू ले जाबो तब जाबो। अब देखा भाई तुमन जानो तुम्हार कार भर, ऐसे कथे।
द्रौपदी अपन चलती भैया कहाँ इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में जा कथे की माता सब बराती सेना सब उभर गए। संवरागढ़ से संवरा भैया इस वही जीवित करे बेलनगढ़ से मिजौना काड़ी लानी और सब बराती सेना जी गए। चलो महाराज घर खाली डोला कहते नहीं है भाई। अब वो मन जाने माता कथे कहा बताओ माता का कलप कलप के रोत माता कुंती है सोच विचार कर थी। तब अब पताल लोग कैसे जाबो उबारबो कैसे। तब पताल लोग जाए बर भगवान कृष्ण कथे कन्हैया और कोई चीज में यह नहीं बताए मगर कर बात के अर्जी कर भगवान कृष्ण कन्हैया तो चरण के हम दासन कथे। तब कन्हैया कथे भगवान कृष्ण सब पांचों भाई गंगा सागर में जाओ और जाके स्तुति करो काकर रोहिदास पिता के और रोहिदास पिता ला बला के तुम अर्जी विनती करो हे रोहिदास पिता तोर बिगड़ धरती है रास्ता नहीं देते हमला पताल लोग जाना है रक्षा कर हमारे। भगवान कृष्ण सहित जाकर जी विनती करीन भैया धर्मराज सहित और जाग तब फिर रोहिदास पिता है ऐस कहाँ सिंदूरगढ़ के पट पर भाठा में और वह के खड़ा हुई। तब रोहिदास पिता है सतनाम सतपुरुष के याद करके हे धरती माता रास्ता दे दे भाई पांडवा मैया और रास्ता दे के मुंगल उबार के लान वो ऐसे कहते। धरती माता दो टुकड़ा फट गई भैया। वह कौन कुदिस भीमसेन कुदिस भैया प्रथम में है रोहिदास पिता प्रथम दरवाजा कुदिस ओकर बाद भीमसेन अर्जुन सहदेव पांचों भाई भगवान कृष्ण सहित पहुँचे। 7 जन गिनू हैं और 7 जन 7 तल के दरवाजा मांगी। हम मांग के तल बीतल सोतल तलातल महाताल रसाताल पत्ताल लोखोत्री तब वहाँ 12 गाड़ा सरसक बोई सर्प सर्पक बिछ जेकर स्त्री कारी नागे कोनो 100 कोनो 200 कोनो 300 कोनो 400 500 600 700 800 900 वास की नाम के 1000 मुख वाले सांप और बिच्छू 12 गाड़ा सरसक बोल रही भैया। तब गेंद तन भैया लड़ाई शुरू कर दी। सर्पा बिच्छू है वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। बाण विद्या अस्त्र शस्त्र चलाए शुरू हो गए। बेटी बहुल हमार भेज दे नहीं पताल लोक में एक नांग नहीं बाजे और ये मल्ल सरपट से तब सांवरा भैया मी जाओ ना काड़ी धर के घेरा है मंत्र पढ़े और छोड़े सब जीवित हो जाए और सर्प के नाश हो जाए जेल पड़े बाण विद्या थे। तब हाथ जोड़ के कारी नांगे कथे क्षमा करो महाराज हम पांडवा जैसे बलवान पांडवा जैसे छत्री नहीं देखे हम जेकर साथ में भगवान थे हम नहीं पोर पान हम तोर बेटी ला भेजबो यहाँ से कथे। तब मुंगा के पताल लोक में मड़वा गड़ीस अब मड़वा गड़ा सुंदर शादी रची चौ शादी रख के हीरा मोती अपना जवाहरात और सब दहेज दे के फिर पताल लोक से 5 भाई पांडवाला विदा करी जी विदा करी। तब वो 7 तल से पार होकर निकल गए 5 भाई पांडवा। अब पट पर भाठा में माता धरती मिलीन होगी बराबर होगी और 5 भाई पांडवा कथे बरातिया आगे तेल सुनीच कौन राजा सेंदूर सा अंग्रमती सुनीच वाह पांडवा बन पताल लोखले नीने नीच कथे बेटी मुंगल। हम आज तक के परंधारी राजा नहीं सुने रहे हैं जेल कान में सुने रहे थे आखिर में देखे आ गए हमारे घर में और पांडवाओं कर 5 भाई पांडवा कहत लागे परंधारी राजा वाजिम में बलशाली राजा है ऐसे कहते। अंगार मोती अब गांव के नगर निवासी बला के चलो तो 5 भाई पांडवा बेटी मंगल पताल लोग ले आए। चलो गांव भर के राज के प्रजा क्षत्रिय सब आग देखते 5 भाई पांडवा पताल लोग से आगे है धन मन 5 भाई पांडवा शरण में गिर गए
भगवान कन्हैया चरण में गिर गए, विदा करो विदा करो। कुहूब सिंह हत्तू जागे, राजा और रानी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, हे भगवान कृष्ण कन्हैया सतनाम पुरुष, मोर बेटा जीवित रही तब तो पानी पिया विदा करी ही महाराज कहते। भगवान कन्हैया भैया आए भगवान के स्मरण करके पुरुष के बालक ला ले धल जंगल में फेंके रहते और ला के गोली में गंगा यह धर रहा है, मूंगा तेला निकाली सिरला और निकाल के धर उसे जोड़ दी और जोड़ के भगवान स्मरण करके जीवित कर दी। कौन ला? कुहूब सिंह ला। और जीवित करके सुंदर भैया तब राजा प्रजा छत्री मिल के बाजा गाजा के साथ में भैया पट पर भाठा में पानी पिया के कुहूब सिंह बहनी विदा करी। तब रथ में आना पालकी में बैठ के जब बराती सेना इंद्रप्रस्थ आई और इंद्रप्रस्थ माँ के सुंदर पांच भाई पांडवा बराती सेना सुंदर परखेज भैया और परघा के परघनी करके सुंदर दहेज पड़ी। अब मूंगा देवी और नकुल महाराज सुंदर राज करते खैस कमी, कहानी पूरी खत्म हो गई।